एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. Net indirect taxes. इसको हम NIT भी बोलते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? देखिए, नेट यानी कि कुछ एक्चुअल होगा, जैसे हमने उसमें से डेप्रिसिएशन हटाया था, इसमें से भी कुछ हटाएंगे। इनडायरेक्ट मतलब जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट ना करे। टैक्सेस हमें कुछ पेमेंट करनी होगी जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस? अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का हम कॉन्सेप्ट समझें उससे पहले हमको दो चीजें समझनी है, ठीक है। सबसे पहले हमको समझना है इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। देखिए, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जब आप पब्लिक इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे या पब्लिक फाइनेंस को पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि दो तरीके के टैक्स होते हैं। पहला टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। कोई भी आप पहला दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका इम्पैक्ट सीधा कंज्यूमर पे पड़ता है। जैसे कि इनकम टैक्स, अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाया है तो मैं टैक्स दूंगा, अगर मैंने 10 लाख रुपए नहीं कमाया है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। यानी कि जो इंसान टैक्स पे कर रहा है वो ही उससे डायरेक्टली अफेक्टेड है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो। यू विल नेवर नो कि आपने कितना टैक्स पे कर दिया और कहां टैक्स पे कर दिया। यानी कि एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकें। भाई, जीएसटी अगर 18% से बढ़ के 26% हो गया तो हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर तो 18% से बढ़ा के 26% का प्राइस बढ़ा देगा। वो तो बोलेगा कि पीछे से जीएसटी बढ़ गया है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मेरी लागत नहीं निकल रही है। तो अल्टीमेटली जीएसटी किसने बियर किया? कंज्यूमर ने बियर किया ना, क्योंकि प्रोड्यूसर ने तो हाथ छुड़ा लिया उससे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किए ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज। अगर आप सेल्स करोगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स है। अगर आप गुड्स को बनाओगे या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो हमको 18% जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। डिफरेंट कमोडिटीज पर डिफरेंट जीएसटी होता है। क्या जीएसटी केवल इकलौता टैक्स है? नहीं, जीएसटी बहुत सारे आइटम्स को कवर करता है। बट जीएसटी के अलावा और भी टैक्स है, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स है, वेट है और कस्टम ड्यूटीज है, लिक्वर पे एक्साइज है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज है, स्टैम्प ड्यूटीज है, प्रॉपर्टी टैक्स, एंट्री टैक्स, टोल टैक्स जब आप हाईवेज पे जाते हैं तो वो देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा? मैंने ये राम कहानी आपको बताई क्यों? मैंने आपको बताया कि दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट नहीं करता है। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं टैक्स दूंगी, मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी मैं टैक्स बिल्कुल नहीं दूंगी। लेकिन अगर मैं कोई गुड प्रोड्यूस कर रही हूं तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा और वो बर्डन मैं किसी और पे शिफ्ट कर सकती हूँ, ठीक है। दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स से होता क्या है? मैंने आपको क्या बताया कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। लेट्स से अगर सरकार ने ये बोला कि हमको 18% जीएसटी
18% जीएसटी की जगह 20% जीएसटी देना है। तो आपको क्या लगता है कोई भी प्रोड्यूसर ए टू जेड अपने घर से 2% का टैक्स देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो क्या करेगा, जो भी प्राइस होगा उस पे पहले लिखता था 18,000 प्लस 18% जीएसटी, और अब वो क्या करेगा, उस पे लिख देगा 18,000 प्लस 20% जीएसटी, बस। ठीक है, अल्टीमेटली हु विल पे द प्राइस? कंज्यूमर विल पे द प्राइस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट गुड्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको अफेक्ट करते हैं, पुअर और रिच। खैर वो पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे, पब्लिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो बर्डन शिफ्ट वाली बात आपको समझ में आई। अब इनडायरेक्ट टैक्स से आपको नहीं लगता कि किसी भी गुड का मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा? आप मुझे बताइए, पहले कोई गुड 10,000 का मिलता था और उस पे 10% जीएसटी था, तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 10,000 प्लस 1,000, 11,000 हो गया। लेकिन अगर ये बढ़कर 20% हो गया तो अब क्या करना है? 10,000 प्लस 2,000, 10,000 का 20% 2,000, और अब मुझे कितना पे करना है? 12,000। तो 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? तो क्या ये कहना गलत होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो मार्केट में प्राइस को बढ़ाते हैं? क्या ये कंक्लूजन गलत है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा वो इंक्रीज करेगा प्राइस मार्केट में? बताइए। नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, वो तो सीधा सीधा कह देगा ना कि अब 18% की 20% जीएसटी हो गया, आपको पे करना ही पड़ेगा। ये हमने एग्जांपल से देखा कि पहले 11,000 किसी प्रोडक्ट का प्राइस था, अब 12,000 हो गया है। तो इस बात में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इंक्रीज करेगा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, तो मैंने बताया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आपको दो चीजें पढ़नी है। पहली आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़नी थी, दूसरी आपको सब्सिडीज पढ़नी है। अब हम सब्सिडीज को पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स से बिल्कुल उल्टा सब्सिडीज क्या होती हैं? इनडायरेक्ट टैक्स से ऑपोजिट होती हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी बढ़ा दिया, उससे क्या हो गया, मार्केट में जो प्राइस था वो बढ़ गया। लेकिन क्या सरकार केवल टैक्स ही लगाती है? कोई गरीब है तो क्या सरकार उस पर टैक्स लगाती है? सरकार सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी से क्या मतलब है? सब्सिडी से मतलब सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है टू पुअर हाउस होल्ड्स। जो भी गरीब लोग हैं और जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं या सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सब्सिडीज देती है। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर मैं अखबार की बात करूं तो एलपीजी सिलेंडर पे 300 रुपए की सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है, यानी कि एलपीजी सिलेंडर 300 रुपए से सस्ता हो गया है। सरकार जितनी भी सब्सिडी देगी उतने से वो प्राइस, उतने से जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाएगा। पहले सिलेंडर 1200 का मिलता था, अब मैंने परसों सिलेंडर फिर से खरीदा है तो मुझे 900 का मिला है। क्यों? क्योंकि 300 रुपए की सरकार ने क्या की, सब्सिडी दी, वो सबको मिल रही है। ठीक है, अब सब्सिडीज क्या है? अगर आपको सब्सिडीज के डेफिनेशंस लिखनी हो तो सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अगर सरकार को अपने सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो उसे लोगों की फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद सके। अर्बन एरियाज में ऐसे लोगों के लिए जिनका एक अच्छा अर्निंग है, दे माइट अफोर्ड 1200 का सिलेंडर, बट ए पर्सन हु इज इन द रूरल एरिया वो सिलेंडर रिफिल नहीं कराते हैं, वो चूल्हे पे रोटी बनाएंगे, एंड दैट विल लीड टू फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो उसी को दूर करने के लिए क्या किया है, सब्सिडीज बनाई गई हैं। ठीक है, अब जो सब्सिडीज केवल इस चीज के लिए दी जाती हैं, वेलफेयर के लिए नहीं, सब्सिडीज कई बार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी दी जाती हैं। सब्सिडीज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोशन के लिए भी देते हैं। एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है विच इज नोन एज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या है, एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उनको बाहर के मार्केट में सेल कर पाए,
उसके लिए सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है सरकार अलग से। इसके अलावा सब्सिडीज जो होती हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, सब्सिडीज और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं दे हैव नेगेटिव रिलेशंस, ठीक है। वो एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइस बढ़ाएगा, सब्सिडीज प्राइस कम करेगी, ठीक है। दे आर ऑपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसको सब्सिडीज का हम दूसरा नाम, अगर किसी एग्जाम में आपको सब्सिडी की जगह यहाँ पे आपको अगर इकोनॉमिक असिस्टेंस लिख के आ जाए, इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसका मतलब भी सब्सिडी है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक फाइनेंशियल असिस्टेंस लिख के आए तो आपको सब्सिडी मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज जस्ट अनदर टर्म। दूसरी क्या चीज है कि जो इनडायरेक्ट, ये जो सब्सिडी है ये ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट से क्या मतलब है? ट्रांसफर पेमेंट का सिंपल सा एक मतलब है बेटा कि ट्रांसफर पेमेंट हमने ये यूनिलेटरल ट्रांसफर किया है, जो हम ये पैसा दे रहे हैं गरीब लोगों को, इसके बदले में वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी में वैल्यू, जीडीपी में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन रहा है। यानी कि जो सरकार ने 300 रुपए की सब्सिडी दी, उस 300 रुपए के बदले में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या है? ट्रांसफर इनकम है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, केवल सरकार ने बेनिफिशियरी को पेमेंट कर दिया, बदले में कुछ भी नहीं मिला है। तो दिस इज द यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। अब मैं आपको ब्रीफ करती हूं कि मैंने क्या क्या समझाया। देखिए, मैंने अभी तक इस स्लाइड पे आपको क्या समझाया। मैंने आपको बताया कि आगे जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को समझना बहुत जरूरी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर मैंने कहा कि आपको दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पहला इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। सबसे पहले हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ा, और मैंने टैक्सेस जब पढ़ाया तो उसमें बढ़ाया कि टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली कंज्यूमर को इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगी तो मैं ज्यादा डायरेक्ट टैक्स दूंगी, ज्यादा इनकम टैक्स दूंगी, और अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगी तो मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगी, जो कि मुझे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जिनका बर्डन डायरेक्टली मुझ पर आके पड़ता है, दे आर डायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं बेटा, वो डायरेक्टली मुझे इम्पैक्ट नहीं करते हैं, वो मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है, एंड दैट हाउ इट अफेक्ट्स मी। और क्योंकि टैक्सेस लगने से जो प्रोड्यूसर है वो टैक्सेस को एज इट इज कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है। अब सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज ऑपोजिट होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, यानी कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो ग्रांट सरकार देती है ताकि जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, गरीब लोग भी अफोर्ड कर पाए, उसको हम सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडीज आर इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस। सब्सिडी इंडिया में एलपीजी सिलेंडर के लिए भी दी जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्सिडी भी दी जाती है। जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में तो हम देखेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी भी दी जाती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर भी सब्सिडी दी जाती है। डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत तरीके की सब्सिडीज होती हैं, और एक डिबेट भी पढ़ेंगे कि जो सब्सिडी है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब मैंने फाइनली आपको बताया कि जो सब्सिडी होती है वो ट्रांसफर पेमेंट होती है, क्योंकि जब सरकार ने आपको पैसे दिए उसके बदले में आपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया, जीडीपी में कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं किया, जीडीपी में कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। देन मैंने आपको बताया कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है और जो सब्सिडीज हैं वो नेगेटिवली रिलेटेड होती हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्स प्राइसेस बढ़ाता है तो सब्सिडी प्राइस कम करती है। आई होप इतना डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां से, इतने डिस्कशन से क्या मैं दो चीजें लिख सकती हूं? पहली चीज, क्या मैं ये लिख सकती हूं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्राइस को बढ़ाएगा, और जो सब्सिडी है वो प्राइस को कम करेगी। क्या मैं ये दो चीजें लिख सकती हूँ? अब इनसे मिलता जुलता, इनके बेसिस पे हमको एक कॉन्सेप्ट देखना है, फैक्टर प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट। क्या है फैक्टर प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट? फैक्टर से कुछ याद आया? फैक्टर, फैक्टर इनकम,
फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। आपको याद आया ये सब कि फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विस, फैक्टर पेमेंट्स जैसा भी इस दुनिया में कुछ होता है? डिड यू रिकॉल दिस थिंग? बताइए, आपको याद आया? ठीक है, तो फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, ये सब चीजें जो हैं वो फैक्टर प्राइस से रिलेटेड है। आप देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म, हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हमने बैटरी की फॉर्म लगाई है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब हमने लगाई थी तो हमने क्या किया था, सारे फैक्टर सर्विसेज को हायर किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबको हायर किया, और बदले में हमने उनको क्या दिया, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। ठीक है, हमने फैक्टर पेमेंट किया। जब हमने किसी भी गुड का प्रोडक्शन करने के बाद में उसका फैक्टर पेमेंट कर दिया, लेकिन वो अभी है तो फैक्ट्री में ही ना, ये उसका फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर प्राइस, मतलब एक्चुअल में वो कितना प्राइस पे बना है, एक्चुअल में उसका फैक्टर कॉस्ट क्या है, कितना फैक्टर इनकम हमको देना पड़ा, कितना उसका फैक्टर कॉस्ट आया, और कितनी फैक्टर सर्विसेज हमने हायर की। देखिए, ये अभी तक हम फैक्ट्री का ही रोल देख रहे हैं, लेकिन जब हमने फैक्ट्री देखा, अब ये क्या करेगी, मार्केट में जाएगी। ये जब बैटरी है, अब ये क्या हुई, ये मार्केट में गई, और जब बैटरी मार्केट में गई तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने बोला कि भाई हम इस पे 18% का टैक्स लगाएंगे, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे क्या लगा, टैक्स। और अगर तुम इन बैटरी को एक्सपोर्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको सब्सिडी देंगे। ठीक है, अब फैक्टर कॉस्ट में हमने टैक्स को तो ऐड कर दिया, और जितनी सब्सिडी हमको मिली वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, मार्केट प्राइस। समझ में आया? फिर से बताती हूं। हमने मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में जितने हमने फैक्टर सर्विसेज को हायर किया, हर फैक्टर सर्विस की हमने पेमेंट कर दी, लेकिन वो जो गुड हमने प्रोड्यूस किया वो अभी भी फैक्ट्री में ही है, अभी तक वो बाहर नहीं गया है। जब हम उसको मार्केट में बेचने के लिए गए, हमने फैक्टर प्राइस क्या है हमारा, जो फैक्ट्री में बना, जिसमें ना तो सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है और ना किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट है, एक्चुअल उस प्राइस को, एक्चुअल उसका प्राइस क्या है, बिना सरकार के इंटरफेरेंस के वो गुड हमको कितने में मिलता। लेट्स से हमको एक बैटरी मिलती 1000 रुपए में, ठीक है, क्योंकि सारे फैक्टर पेमेंट करने के बाद 1000 रुपए हमारी कॉस्ट आ रही है, और हमने डिसाइड किया कि 1000 रुपए में हमको मार्केट में उतारना है। बट व्हेन वी विल गो टू द मार्केट, क्या मार्केट में सरकार टैक्स चार्ज नहीं करेगी? सरकार ने तो बहुत पहले बोला है कि आप किसी भी चीज का, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, मैंने बताया ना, सरकार ने क्या बोला था यहाँ पे, सरकार ने बोला था अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो सरकार ने हम पे टैक्स लगाया। अब सरकार ने अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म पे टैक्स लगाया है तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म उसे घर से थोड़ी ना देगी, वो उतने % का प्राइस बढ़ा देगी। मैंने आपको एक कंक्लूजन ये भी बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो प्राइस को बढ़ा देंगे, तो टैक्स ऐड हो जाएगा, और अगर सरकार ने कोई सब्सिडी दी होगी तो हम सब्सिडी को माइनस कर लेंगे। अब फैक्टर कॉस्ट में जितना टैक्स हमको देना है, जब हमने वो टैक्स ऐड कर दिया और जितनी सब्सिडी हमको मिली हमने वो माइनस कर दी, तो वो जो एक प्राइस आया वो क्या आया हमारा, मार्केट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट में किस प्राइस पे सेल होगा। लेट्स से उसकी फैक्टर कॉस्ट 1000 रुपीज है, ठीक, उसके बाद उसमें 200 रुपए का टैक्स लगा और 100 रुपए की सब्सिडी, तो ओवरऑल मार्केट प्राइस क्या हुआ, 1100। तो आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में रिलेशन समझ में आया?
जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर सर्विसेज है, केवल उसके कंट्रीब्यूशन को काउंट करेंगे तो फैक्टर प्राइस बनेगा। लेकिन जब उसमें हम मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है, जिस प्राइस पे एक्चुअल में मार्केट में सेल होगा उसको कंसीडर करेंगे तो वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। यानी कि फैक्टर कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होगा? जो हमने फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट के बाद किया, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस जिसमें हमने सोल्ड किया मार्केट में। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, और ये क्या है हमारी सेल्स कितने में हुई? सेल्स, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल्स के बीच में किसका डिफरेंस होगा? टैक्सेस का और सब्सिडीज का। प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर हम टैक्स को ऐड कर देंगे और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो हम मार्केट प्राइस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूं। यहां पे लेट्स से फैक्टर कॉस्ट, ठीक, और यहां पे मार्केट प्राइस। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बोला था नेट इनडायरेक्ट टैक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं हम केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है? जितना सरकार ने टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स जितना सरकार ने लगाया और बदले में जितनी सब्सिडी दी, उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या बताया था इस वाले एग्जाम्पल में? मैंने आपको इस वाले एग्जाम्पल में बताया था 1000 रुपीज बैटरी का प्राइस है, 200 रुपए क्या लगा? 200 रुपए टैक्स लगा, 100 रुपए क्या लगा? 100 रुपए सब्सिडी मिला, ठीक। तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या आएगा? मैंने क्या बताया नेट इनडायरेक्ट टैक्स में? टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है मेरा? 200 रुपए, सब्सिडी क्या है मेरा? 100 रुपए, इज इक्वल टू 100। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या आ गया? 100। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको ऐड करना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से जब आप सब्सिडीज को हटा देंगे तो वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मार्केट प्राइस में क्या होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेप्रिसिएशन में, उसमें क्या था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन था, नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं है। उसी लाइन पे आपको सोचना है कि जो मार्केट प्राइस है उसमें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब मुझे अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो मैं क्या करूंगी? ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व है उसको माइनस कर दूंगी। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट में से, फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं टैक्सेस और सब्सिडीज का एडजस्टमेंट नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दूंगी तो वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। और यहां से अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगी? मार्केट प्राइस में से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दूंगी तो वो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस में से अगर हम फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। थोड़े से कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं, बट आई कांट डील विद इट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। मैं इससे इजी वे में नहीं समझा सकती हूँ, अदरवाइज टीचर आते हैं और कहते हैं ये फॉर्मूला है रट लो, मैं तुमको समझा रही हूँ, ठीक है। यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट होगा। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्लूड है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है। इसीलिए अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। सेम वे जब हमको मार्केट प्राइस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे, और जब हमको
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वर्क करता है। नेट इनडायरेक्ट का मतलब जितना भी टैक्स और सब्सिडीज है उनका एडजस्टमेंट हो चुका है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब यह होता है कि जो फैक्टर कॉस्ट है, जितना भी फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट करने का कॉस्ट है, दैट इज फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर प्राइस और जो मार्केट प्राइस, जब वो मार्केट में किस वैल्यू में सेल हुआ है, दैट इज मार्केट प्राइस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या एडजस्टमेंट चाहिए होता है वो मैंने आपको बता दिया। फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस में जाना है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में किसी भी तरीके का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे, क्योंकि उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व है, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे। आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।